एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 में हमारे पास में ये तीन टाइप की प्रॉब्लम्स है। एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा 1 इंटू एक्स माइनस एल्फा 2 इंटू एक्स माइनस एल्फा 3, ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस एल्फा 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस एल्फा 3। एक्स माइनस एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 लीनियर इक्वेशन है। जब डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन होगी तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे ए बी सी। सेकेंड टाइप में हमारे पास में एक्स माइनस एल्फा 1 गिवन है, तो एक्स माइनस एल्फा यहाँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिखूंगा ए। एक्स माइनस एल्फा 2 की पावर यहाँ पे 3 है, तो एक्स माइनस एल्फा 2 को हम यहाँ पे 3 टाइम्स लिखेंगे। एक्स माइनस एल्फा 2 की पावर 1, उसके बाद में पावर 2 और यहाँ पे पावर 3। ए हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके, तो यहाँ पे मैं बी लिखूंगा, फिर सी और यहाँ पे डी। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एल्फा 1 गिवन है, तो यहाँ पे ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा 1 पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो न्यूमरेटर में हमें क्या लिखना, लीनियर इक्वेशन, मतलब बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें गिवन है इंटीग्रेशन 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 इंटू डी 5। यहाँ पे हमें डी 5 गिवन है, इसका मतलब हमें फाई के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। न्यूमरेटर में हमारे पास में कोस फाई आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में साइन फाई है उसको मैं यहाँ पे टी पुट करूंगा। साइन फाई को हम यहाँ पे टी पुट करेंगे, उसके बाद इसको मैं फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। साइन फाई को हम यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, कोस फाई। टी का कितना बनेगा, डी टी अपॉन डी फाई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस फाई इंटू डी फाई इक्वल्स टू डी टी। कोस फाई इंटू में डी फाई को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी टी। साइन फाई को हमने टी पुट कर रखा, तो यहाँ से कितना बनेगा, 3t माइनस 2 इंटू डी टी अपॉन 5 को रखेंगे एज इट इज, फिर माइनस का कोस स्क्वायर 5, फिर माइनस का 4t। कोस स्क्वायर 5 को हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सारी वैल्यू किस में चाहिए, टी में चाहिए। कोस स्क्वायर 5 को टी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। कोस स्क्वायर 5 को हम इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर 5 को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोस 5 इंटू डी 5 को तो मैं पुट करूंगा डी टी। साइन 5 की जगह हमें पुट करना होगा टी, तो हमारे पास में ये स्टेप आएगी। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, उसके बाद में कितना आएगा, प्लस का टी स्क्वायर। टी स्क्वायर उसके बाद में माइनस का 4t, 5 माइनस 1 कितना आएगा, प्लस का 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो यहाँ पे कितना, टी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पे t। बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 2। माइनस का 2ab हमें यहाँ पे बनाना, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, उसके बाद 2। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे t पुट कर रखी है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है। a माइनस बी के होल स्क्वायर से a की वैल्यू पुट करूंगा t, उसके बाद माइनस और b की वैल्यू पुट करेंगे 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप आ जाएगी। इसके बाद हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, टी माइनस 2 की होल स्क्वायर है। इसका मतलब टी माइनस 2 को हमें यहाँ पे 2 बार लिखना, टी माइनस 2 की पावर 1, फिर टी माइनस 2 की पावर 2। a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास में क्या आएगा, जो हमारे पास में गिवन प्रॉब्लम का डिनोमिनेटर है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आएगा। उसके बाद में t माइनस 2 से इसको मैं डिवाइड करूंगा t माइनस 2 के होल स्क्वायर से, तो t माइनस 2 रहेगा, उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b के डिनोमिनेटर में t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, t माइनस 2 के होल स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा t माइनस 2 के होल स्क्वायर को, तो कितना आएगा 1। 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, b आएगा। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है, इसको हम कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप
स्टेप में हमारे पास कितना आएगा 3t माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 2 प्लस बी। तो हमारे पास ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। t माइनस 2 का होल स्क्वायर हमें यहाँ पे गिवन है, तो हमें देखना है कि t माइनस 2 का होल स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है b के डिनोमिनेटर में। t माइनस 2 मुझे गिवन है, तो इस ब्रैकेट को मुझे 0 बनाना है। इस ब्रैकेट को 0 बनाने के लिए मैं t की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूंगा, देखो यहाँ पे कितना -2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस का 2, तो t की वैल्यू क्या पुट करेंगे +2। t की वैल्यू +2 पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पे b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसमें हम t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 3 और t की जगह क्या लिखूंगा 2, फिर -2 को एज इट इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 2, तो t की जगह 2 फिर -2 प्लस बी। 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 माइनस 2 को रखेंगे एज इट इज, और यहाँ से दो 2 से 2 कैंसिल हो गए 0, a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो LHS में कितना कांस्टेंट है -2, a यहाँ पे कांस्टेंट है, a को मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा -2a प्लस b कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं b को रखूंगा, और LHS में कितना कांस्टेंट है -2। कांस्टेंट टर्म को जब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो -2 इक्वल्स टू कितना आएगा -2a प्लस b, और b इक्वल्स टू 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3 आएगी। a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 4 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यही हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 थी, तो a की वैल्यू पुट करेंगे 3 एंड b की वैल्यू पुट करेंगे 4। नेक्स्ट स्टेप में कितना लिखेंगे 3/t माइनस 2 प्लस 4/t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी को हमें इंटीग्रेट करना था, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, इसको हमें t के रेस्पेक्ट में करना, यहाँ पे dt तो यहाँ पे भी dt। ये इसके इक्वल है, तो इसको हमें सोल्व करना। इसको सोल्व करने के लिए हम इसको सेपरेट करके सोल्व करेंगे। t कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा तो 1/t माइनस 2 इंटू dt प्लस 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, तो 1/t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dt। इसको सोल्व करने के लिए मैं t माइनस 2 को यहाँ पे w पुट करूंगा। आप चाहे तो इसको u या फिर z भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या dt है, तो इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। t का कितना होगा 1, उसके बाद 2 कांस्टेंट है तो 0, और w का कितना होगा dw/dt। dt इक्वल्स टू कितना आएगा dw आएगा, तो dt को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया dw, t माइनस 2 को हमने w पुट कर रखा, तो यहाँ पे कितना आएगा dw/w प्लस 4 को रखेंगे हम एज इट इज, और यहाँ पे देखो t माइनस 2 का होल स्क्वायर। t माइनस 2 को मैं यहाँ पे v पुट करूंगा। अब यहाँ पे भी dt है, तो इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। t का कितना होगा 1, 2 कांस्टेंट 0, और v का कितना होगा dv/dt, तो dt इक्वल्स टू कितना आएगा dv, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा dv/t माइनस 2 को v पुट कर रखा, तो यहाँ पे v स्क्वायर। जो 1/v स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, तो माइनस का कितना आएगा v2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे v की पावर -2। अब इसको हम x की पावर n के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। x की पावर n इक्वल्स टू कितना होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी -2, तो v की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, -2 प्लस 1 कितना आएगा -1, तो यहाँ पे भी कितना -1। v की पावर -1/-1, तो v की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/v। डिनोमिनेटर में -1 है तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1/v। dw/w इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा लाइक dx/x, ये किसके इक्वल होता है log mod x प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू log w प्लस 4 इंटू माइनस का 1/v प्लस c। w इक्वल्स टू t माइनस 2 ले रखा है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद v की वैल्यू पुट करूंगा t माइनस 2, प्लस और माइनस यहाँ पे कितना आएगा माइनस, तो यहाँ पे कितना 4/t माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ब्रैकेट वाली जो वैल्यू t माइनस 2, इसमें से हमें माइनस को कॉमन लेना है। अगर आप यहीं पे t की वैल्यू पुट करोगे तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी वाला अगर आपको आंसर मिलाना तो आपको क्या करना, t माइनस 2 में से माइनस बाहर लेना है। t माइनस 2 में से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा 2 माइनस t आएगा। t माइनस 2 में से हमने यहाँ पे भी माइनस को कॉमन ले रखा है।
मोड माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। मोड के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास में क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, 2 माइनस टी, और यहाँ पे ये जो माइनस और ये माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट करेंगे sin फाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.5 को जब हम सोल्व करेंगे ना, तो वहां पे देखो ये स्टेप जब हमारे पास आएगी, इस स्टेप को हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अगर मैं t माइनस टू को अगर मैं x की तरह ट्रीट करता हूँ, 1/t माइनस टू है, इस t माइनस टू x की तरह ट्रीट करता हूँ, तो ये कितना हो गया, 1/x। फर्स्ट वाले में हम डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x log mod x प्लस सी। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे log, उसके बाद x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t माइनस टू। इस स्टेप को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो तो उसको सब्सटीट्यूट करके सोल्व कर लेना। इंटीग्रेशन 1/t माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू डी टी। टी माइनस टू को अगर मैं x की तरह ट्रीट करता हूं तो ये आपके पास क्या बनेगा, 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना था, माइनस का 1/x, ये आपको पता होना चाहिए। तो x की जगह मैं कितना पुट करूंगा यहाँ पे, t माइनस टू, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगा, माइनस का 1/t माइनस टू प्लस 4। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/x की वैल्यू t माइनस टू, प्लस और माइनस यहाँ पे कितना, माइनस, उसके बाद डिनोमिनेटर में कितना, t माइनस टू। तो डायरेक्ट ये स्टेप आए। डायरेक्ट आप इस स्टेप को लिख सकते हो जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। अगर नहीं है तो आप सब्सटीट्यूट करके इसको सोल्व कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 16 को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमारे पास में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में x प्लस टू गिवन है, तो इसको क्या लिखूंगा, a अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे जब मेरे पास में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, लीनियर इक्वेशन। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, bx प्लस सी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, जो हमारे पास में यहाँ पे डिनोमिनेटर में गिवन है, तो एलसीएम एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। a को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, एंड bx को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स प्लस टू से। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर इक्वल्स टू ये न्यूमरेटर आ जाएगा। तो ये स्टेप हमारे पास में आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में जब भी हमारे पास में लीनियर इक्वेशन आएगी तो उस केस में a, b एंड c या फिर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। a को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर से, तो ax स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a आएगा। उसके बाद में bx को मल्टीप्लाई करना x प्लस टू से, bx को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो bx स्क्वायर, उसके बाद bx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx, c को x से मल्टीप्लाई करूंगा cx, c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c, ax स्क्वायर, उसके बाद bx स्क्वायर। तो यहाँ पे से मैं x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो a प्लस b रहेगा यहाँ पे हमारे पास में 2bx एंड cx। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, 2b प्लस c। a कांस्टेंट है एंड 2c भी कांस्टेंट है, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। तो LHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड RHS में a प्लस b, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो 1 इक्वल्स टू a प्लस b। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2b प्लस c और यहाँ पे LHS में कितना 1, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू 2b प्लस c। 1 यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे a प्लस 2c, तो 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, a प्लस 2c। a की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट करूंगा तो 1 माइनस b आएगा, एंड c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस 2b आएगा। a की वैल्यू पुट करूंगा 1 माइनस b, एंड उसके बाद में c की वैल्यू पुट करूंगा 1 माइनस 2b। इस इक्वेशन में a एंड c की वैल्यू हम b की फॉर्म में रखेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2/5। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब हमने कंपेयर किया था तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आया था, 1 माइनस b। a इक्वल्स टू कितना हमारे पास, 1 माइनस b। b की वैल्यू मैं पुट करूंगा 2/5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 3/5। c इक्वल्स टू हमारे पास में कितना, 1 माइनस 2b। c इक्वल्स टू कितना हमारे पास, 1 माइनस 2b, और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2/5। c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5। a, b एंड c की वैल्यू आपको इन तीन इक्वेशन से निकालना। आप चाहें तो किसी और मेथड से भी आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।
ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें इस इक्वेशन नंबर 1 में ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद हम इस LHS वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, वही हमें प्रॉब्लम में गिवन है, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ए बी एंड सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो ए की वैल्यू पुट करूंगा 3/5, बी की वैल्यू 2/5 एंड सी की वैल्यू 1/5, तो ये स्टेप आएगी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, यही हमें प्रॉब्लम में गिवन है, तो ये इसके इक्वल है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट करके। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो 3/5/x प्लस 2/5 इंटू x, इसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। 1/5 को भी हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। इनको सेपरेट करके हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे 3/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। 2/5 भी कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। 1/5 कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। x प्लस 2 को अगर मैं x की तरह ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे log का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, log t लिख सकते हो। डायरेक्ट आप log t नहीं लिख पा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना, x प्लस 2 को t पुट करना, यहाँ पे dx है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x का 1 होगा, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है 0, और t का कितना dt अपॉन dx, तो dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt 3/5। उसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन t। सेकंड वाले को सोल्व करने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 को मैं यहाँ पे w पुट करूंगा, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का कितना होगा 2x, 1 कांस्टेंट है तो 0, w को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dw अपॉन dx, x इंटू dx हमें गिवन है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को इस तरफ लेके जाऊंगा, d को इस तरफ लेके आऊंगा। x dx की वैल्यू कितनी आएगी, dw अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2/5, उसके बाद इंटीग्रेशन 1/w, उसके बाद में x इंटू dx को हमने लिख रखा dw अपॉन 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर है और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x यहाँ पे वेरिएबल a कांस्टेंट है, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, dt अपॉन t, 2/5 यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको मैं यहाँ पे बाहर लूंगा इंटीग्रेशन से, तो कितना 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना 1/5, तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा 1/5। dw अपॉन w, यहाँ पे आपके पास में log x वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो log w लिखेंगे। dt अपॉन t का भी क्या हो जाएगा, log t होगा। 1/5 को रखेंगे एज इट इज, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी, x एंड a की वैल्यू कितनी 1, तो a की वैल्यू 1 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 1 प्लस c, t की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 2 एंड w की वैल्यू पुट करूंगा x स्क्वायर प्लस 1। 3/5 इंटू log t की वैल्यू हमने पुट कर रखी है x प्लस 2 प्लस 1/5 इंटू log w की वैल्यू मैं पुट करूंगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5। 1/1 कितना होता है 1, फिर इंटू में tan इनवर्स x अपॉन 1 को हम क्या लिखेंगे x प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा।